नमस्कार, मैं हूं रामचंद्र नेहरा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसी सुजला में। मैं आज आपको दिखा रहा हूं मलसीसर ग्राम पंचायत का जो गोचर भूमि है, देवाना स्थित बालजती जी महाराज का जो देवस्थान कभी रहा करता था, वहां का मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूं। और मैं हमारे साथ इस समय गांव के तमाम लोग जुड़े हुए हैं। उनमें से हम बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी शर्मा पंडित जी जो चारिया से बिलोंग करते हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे इस देवस्थान के बारे में जानना चाहेंगे और वर्तमान में जो बालजती जी महाराज थे और उन्होंने किस प्रकार से यहाँ की जो बागडोर है, इनके अलावा जो तीड़ों की धाम है, जो हमारा सबसे बड़ा जो गाड़ोदा धाम है, वहाँ पे जो वर्तमान में कौन पिताजी से जो बैठे हैं उनके बारे में इनसे हम डिटेल में जानना चाहेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरसी सुजला में, और हमें यहाँ के इतिहास के बारे में कृपया हमारे यूज को बताएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सुनसान क्षेत्र के इस बहुत बड़े दिव्य तपोभूमि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए समय निकाला। आज का समय सोशल मीडिया का है, इंटरनेट का है, विज्ञान का युग है, तो दूर दराज के ऐसे दृश्यों को दिखाने के लिए आप जैसे लोग काबिल तारीफ़ हैं। सभी हरि भक्तों को, बाबा बालजती जी महाराज के शिष्यों को, भक्तों को ओम नमो नारायण। देखिए नेरा जी, ये आश्रम बहुत प्राचीन है। यहाँ पर जो ग्राम मलसीसर बसा हुआ है, लगभग 5000 की आबादी का क्षेत्र है, स्वतंत्र ग्राम पंचायत है और उसी ग्राम पंचायत के राजस्व में ये डाणी देवाना आती है, जिसमें मलसीसर के ही लगभग 50 घर बसे हुए हैं डाणी के नाम से। और ये राजस्व स्वतंत्र ग्राम पंचायत मलसीसर का है। यहाँ पर जो मलसीसर के अधीन जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं आती है और उसमें ये तपोभूमि है। इस तपोभूमि को बसाने का श्रेय बाबा बालयती जी महाराज को जाता है। बालजती जी महाराज का जन्म स्थान टाई पाटोदा है, मंडावा के पास में। जो मंडावा है सीकर जिले में, झुंझुनू जिले के पास में आ जाता है। मंडावा में टाई पाटोदा गांव है, उसमें बाबा बालयती जी महाराज का जन्म हुआ था। और क्षत्रिय समाज में जन्म लेने के बाद उन्होंने गुरु सेवा धारणा की और कालूजती जी महाराज को अपना गुरु बनाया। गुरुजी ने उन्हें आदेश दिया कि आपको केवल भजन करना है। तो भजन करने के लिए उन्होंने गांव तिड़ोकी को चुना। तिड़ोकी गांव लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में आता है, सीकर जिले का गांव है और अभी नेछवा तहसील में आता है, जो उप तहसील बनी है। पहले लक्ष्मणगढ़ तहसील में आया करता था। वहाँ पर एक दिव्य धाम बना हुआ है बाबा बालयती जी का, और वहीं वो समाधिस्थ हुए थे बालजती जी महाराज। उन्होंने 24 वर्ष तक बहुत घनघोर साधना की थी तिड़ोकी के जंगलों में, और वो भी भूमि दिव्य भूमि है। कहा जाता है कि बालजती जी महाराज वचन सिद्धि संत थे। उस समय की परंपरा के अनुसार बाबा बालयती जी महाराज एक घोड़ा रखते थे, बहुत सुंदर वर्ण का घोड़ा था। आज भी ऐसे सैकड़ों लोग आपको मिल जाएंगे, 80-90 वर्ष के जो लोग हैं ग्राम मलसीसर में, वो बता सकते हैं कि बाबा जी कैसे थे। वो शरीर के ऊपर चादर के रूप में एक लंगोटी रखते थे, बाकी शरीर पे कोई आवरण धारण नहीं करते थे, और निर्गुण परंपरा के संत थे। भजन भाव बहुत किया उन्होंने और शिव शक्ति की तपस्या की। शिव शक्ति गुप्त साधनाएं होती है जिससे संत वचन सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आज की युवा पीढ़ी शायद इन बातों में उतना विश्वास ना करे, विज्ञान का समय है, लेकिन साधना में सब कुछ संभव है। उसके बाद में बालयती जी महाराज का मलसीसर का सौभाग्य रहा कि बाबा बालयती जी महाराज मलसीसर में बहुत आया करते थे। सप्ताह में, दिन में कई बार आया करते थे, जिनमें जाट समाज में कई घरों में उनके बहुत सारे सेवक थे। बिरडा परिवार में, खिलेरी परिवार में, ब्राह्मण समाज में भी बहुत सारे उनके सेवक रहे, जो प्रताप जी आदि के घर हैं। उनके अलावा राजपूत समाज में बहुत लोग उनसे जुड़े थे। बालयती जी महाराज किसी प्रकार की जातिवादी रूढ़िवादी परंपराएं नहीं रखते थे, सभी को अपने साथ लेते थे। और उसी समय यहाँ देवाना में आप कभी इस दृश्य को दिखाओ तो यहाँ एक पीपल का वृक्ष है पुराना, उस वृक्ष के नीचे वो विश्राम किया करते थे। यहाँ एक तालाब था, कच्ची तलाई जिसे बोलते हैं, और वो तालाब जब बाबा जी आया जाया करते थे तिड़ोकी से मलसीसर, तो यहाँ अपने घोड़े को पानी पिलाना, विश्राम करना। तो जब संत आते, आज के समय से अगर 40 साल 50 साल पहले जाएं तो संतों के दर्शन के लोग उमड़ पड़ते थे। तो डाणियों के लोग आ जाते थे, बाबा जी यहाँ चिंतन करते थे, और उसी चिंतन में बड़जात्या परिवार की डाणियाँ सबसे पहले बसी हुई थी। बड़जात्या परिवार के एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे,
उन्होंने बाबा जी से एक दिन निवेदन किया कि बाबा जी, हमारे और सब कुछ है लेकिन पानी की समस्या बहुत है। आपको पता है राजस्थान डेजर्ट एरिया है, यहाँ घी मिल जाता था लेकिन पानी बहुत कीमती था। कहते हैं खून मिल जाता लेकिन पानी नहीं मिलता था। बाल जती जी ने कहा, देखो बेटे, ऐसा करो, सब मिलके इस पीपल के आगे आप एक कुई खोदो, उसमें मीठा पानी आएगा। उस समय मीठा पानी आना अपने आप में एक चमत्कार था। वो वचन सिद्धि संत थे और उन्होंने यहाँ जैसे ही कहा, सभी लोगों ने उसकी खुदाई की और खुदाई करके आपको ताजुब होगा कि आज से 54 वर्ष पहले यहाँ मीठे पानी का ये स्रोत, जिससे बहुत दूर दराज की ढाणियों के लोग, यहाँ तक कि पार्वतीसर, भीमसर, दांग के लोग भी मीठा पानी ले जाते थे कोई विशेष अवसर पे। इतना मीठा शीतल जल था। आज भी वो कुआं, वो कुई जिसे कहते हैं, मौजूद है। और हम तो निवेदन करेंगे उसमें अगर बढ़िया संसाधन लगा दें तो इतना मीठा शीतल पानी है कि उसको अगर पिएं तो इम्यूनिटी है, पाचन शक्ति है, सब कुछ डेवलप होती है। उसके अलावा बालजती जी का एक चमत्कार सुनते हैं कि बालजती जी महाराज से कोई व्यक्ति कह देता था कि गुरुजी, मैं आर्त हूँ, मैं दुखी हूँ, आप ये कार्य करो, तो वो डेफिनेटली पूर्ण हो जाता था। और बालजती जी महाराज मलसीसर से इतने जुड़ गए कि मलसीसर में उनका भाव हो गया कि मेरी संत परंपरा को कोई मलसीसर का ही व्यक्ति चलाएगा। और मलसीसर में राठौड़ परिवार में ठाकुर साहिब बाग सिंह जी हुए, उनके सुपुत्र जो है इंद्र सिंह जी, उनके अलावा लक्ष्मण सिंह जी, और उनके एक पुत्र ओजस्वी तेजस्वी पुत्र हुए जिनका नाम गुलाब सिंह जी था। और बालजती जी की इतनी कृपा हो गई, गुलाब सिंह जी उस समय मिडिल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई किए हुए थे। उस समय 8वीं के बाद सब्जेक्ट होता था, 9वीं में कुछ विषय लेना पड़ता था बच्चों को, वो पढ़ने लग गए। 11वीं में जब हुए, एक दिन बालजती जी ने कह दिया कि गुलाब, तुझे मेरी सेवा करनी है। और गुलाब जती जी ने वो बात स्वीकार कर ली और बाल जती जी ने गुलाब जती जी महाराज को अपना शिष्य बना लिया। गुलाब सिंह से गुलाब जती जी हो गए और उन्होंने इतनी कठोर साधना की। और इतनी साधना के माध्यम से जब तिड़ोकी में वो आए तो कई प्रकार की समाज की परंपराओं में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो उनको एक दृश्य हुआ कि गाड़ौदा में भी एक प्राचीन पोखर जती जी महाराज का आश्रम है, जहाँ एक बड़े तपस्वी संत मोहनदास जी के समकक्ष तपस्या किए हुए थे। और पोखर जती जी महाराज की शरण में गुलाब जती जी चले गए, वहाँ शिव मठ की स्थापना की। समाज कंटकों से दूर रह करके इतना बड़ा दिव्य धाम गाड़ौदा में बनाया, जिसे शिव मठ के नाम से आप गूगल कर सकते हैं। आज इतनी वहाँ श्रद्धा है। और